रेंचू लू वान से कहता है तुम्हें उसकी आंखों में देखना होगा, तब तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। और जब लू वान उसे देखने लगती है तो रेंचू उसकी आंखों में देख रहा होता है। नेक्स्ट डे लू वान क्लास में जाती है और यू यांग के सामने बैठ जाती है और बहुत तेजी से पढ़ने लगती है। तो यू यांग उसे देखने लगता है। लू वान मौके का फायदा उठाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। उसकी आंखें देखकर यू यांग डर जाता है और भाग जाता है। तो लू वान रेंचू को बताती है मैंने गलती कर दी क्योंकि वो डर के मारे भाग गया। तो रेंचू कहता है मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के से मिलाऊंगा जिसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, शायद वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शीबाई होता है। लू वान शीबाई से पूछती है क्या तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ था? तो शीबाई कहता है मैंने वांग शिन को पहली बार डांस करते हुए देखा था, तब मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने उससे बात करना शुरू किया मुझे पता चला कि वो बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं है। लू वान उसकी स्टोरी सुनने के बाद वाटरमेलन खा रही होती है और कहती है मेरा पेट भर गया है और मुझे लव पर कुछ एडवाइस भी दो। शीबाई कहता है तुम्हें कम बात करनी चाहिए। अगले दिन लू वान यू यांग के लिए एक केक बेक करती है। थोड़ा सा केक उसकी नाक पर लग जाता है और रेंचू उसे देख रहा होता है। तो लू वान कहती है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है, चलो इसे क्लीन कर दो। और लू वान रेंचू के करीब आती है जिससे रेंचू का हार्ट बीट काफी बढ़ जाता है। फिर रेंचू उसे एक टिश्यू से क्लीन करता है। तो लू वान कहती है तुम्हारी शर्ट। रेंचू कहता है ये ठीक है। तो लू वान कहती है मैं इसे ठीक कर दूंगी और वो उसका कॉलर ठीक करने जाती है जिससे रेंचू का हार्ट बीट और भी बढ़ जाता है। फिर लू वान उसे एक कोल्ड ड्रिंक देती है और कहती है इस ग्लास पर लिपस्टिक का मार्क है, उस तरफ से मत पीना वरना ये एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। और ये सोचकर रेंचू उसे किस करने लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो बस सोच रहा था। फिर वो अपने रूम में वापस आता है और कहता है मैं उसे क्यों पसंद करने लगा, वो किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, फिर मैं उसे क्यों पसंद करने लगा। नेक्स्ट लू वान वो ड्रेस पहनकर आती है जो रेंचू ने सजेस्ट की थी। सब लोग उसे बहुत अजीब तरह से देख रहे होते हैं और जब वो यू यांग को हाय कहती है तो वो उसे देखकर डर जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैं गेम हार गया। फिर वो वापस आकर रेंचू को बताती है तुम्हारी ड्रेस बहुत खराब थी, वो तो मुझे देखकर ही डर गया। फिर वो कहती है उसके बाद मैंने उसके साथ एक गेम खेला, तब वो मुझे देखकर स्माइल किया। और ये सीन दिखाया जाता है कि जब वो गेम जीतती है तो यू यांग कहता है चलो एक दूसरे के नंबर्स लेते हैं और बात करते हैं, और तुम गेम्स में बहुत अच्छी हो ब्रो। तो लू वान कहती है ब्रो तुम मुझे कोई अच्छा नाम भी दे सकते हो। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ब्रो वान बुलाऊंगा और तुम मुझे सिस यांग बुलाना। ये सुनकर लू वान सोचने लगती है ये लड़का क्या कह रहा है, इसका दिमाग ठीक है क्या। ये सुनकर रेंचू सोचता है मैंने उसे सब कुछ उल्टा पुल्टा करवाया, फिर वो लड़का उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तब लू वान कहती है मैं उसके लिए हर दिन एक केक बनाऊंगी। रेंचू कहता है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे तुम्हारी स्टडीज डिस्टर्ब होंगी। लेकिन लू वान कहती है नहीं मैं इसे अपने फ्री टाइम में करूंगी। नेक्स्ट डे जब लू वान लाइब्रेरी में बैठी होती है तो उसके पेट में दर्द होता है। जियाशा और लियोंगशा सामने से आ रहे होते हैं और लू वान को देखकर जियाशा उसकी तरफ जाने लगता है। तभी लियोंगशा कहती है वो हमसे बात नहीं करना चाहती तो हमें जाकर उससे क्यों मिलना चाहिए, और उसे रोक देती है। तभी रेंचू आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेंचू को एक